हे गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 786 में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग कवर करने वाले हैं मौलिक अधिकार। जी हाँ फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार क्या होता है, ठीक है, ये सब हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और फ्रेंड्स लास्ट में मैंने कुछ क्विज रखा है, उसको भी हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं मौलिक अधिकार क्या होता है फ्रेंड्स। मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया, ठीक है। 12 से 35 में इसका वर्णन है, ठीक है। तो देखते हैं, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को काट कर, ठीक है, इसको कहाँ पे रखा गया? 300 का में रखा गया, ठीक है। तो मूल संविधान का फ्रेंड्स मतलब होता है कि प्राचीन यानी कि पुराने संविधान में कितना था? मूल अधिकार 7 था। उसके बाद क्या हुआ? एक 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत क्या हुआ? जो 7वां वाला हमारा मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे काट कर 300 का में रख दिया गया वैधानिक अधिकार के रूप में, ठीक है। अब देखते हैं, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है किसके द्वारा फ्रेंड्स? संसद। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर पार्लियामेंट चाहे, संसद चाहे तो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। और यहाँ पे देखिएगा, मूल अधिकारों का निलंबन किया जाए, यानी कि फ्रेंड्स जो आपका मूल अधिकार है जैसे समानता का, शोषण का, इसको निलंबन किया जा सकता है, यानी कि समाप्त किया जा सकता है किसके? राष्ट्रपति द्वारा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर राष्ट्रपति चाहे तो आपके मूल अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है। अगला, मूल अधिकारों का संरक्षक होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर जैसे कोई व्यक्ति आपके मूल अधिकारों का हनन करता है या फिर खत्म करना चाहता है तो कौन रक्षा करता है फ्रेंड्स? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं फ्रेंड्स, मूल अधिकार जो लिया गया है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया था, ठीक है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार, संविधान के भाग 3 को अधिभार पत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिभार पत्र। भाग 3 को अधिभार पत्र भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, मूल अधिकारों का प्रारूप। मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। मूल अधिकारों का प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था, ठीक है। अब देखते हैं मूल अधिकार आया कहाँ से हमारा था। सन 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में इसके जो अध्यक्ष थे कराची अधिवेशन के, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ठीक है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग थी 1931 के कराची अधिवेशन में, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं, जो हमारा मूल अधिकार है यानी कि मौलिक अधिकार, उसको ट्रिक के साथ देखते हैं फ्रेंड्स। आपको पता है जो पुराना संविधान था उसमें 7 अधिकार था, परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 7वां मौलिक अधिकार काट दिया गया और उसको संपत्ति के अधिकार को काट दिया गया और उसको 300 का में जोड़ा गया। तो हमारे 6 मौलिक अधिकार बचे हैं वर्तमान संविधान में। अब देखते हैं फ्रेंड्स उनको ट्रिक के साथ कैसा, वो कौन कौन सा अधिकार है। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बनाए हुए है। EF नाम के लड़के ने, EF नाम के लड़के ने शोध किया, ठीक है, किस पे? शिक्षा पर। और एक लास्ट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ब्लैक वाला नहीं देखना है, केवल कलर वाला देखना है। तो यहाँ पे देखिएगा, E आपका 1 हो जाएगा, F आपका 1 हो जाएगा, सो आपका 1 हो जाएगा, धा आपका 1 हो जाएगा, सी आपका 1 हो जाएगा, छा आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके फ्रेंड्स क्या होता है? 7 मौलिक अधिकार हो जाएंगे। तो E का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है? देखिएगा, ई का मतलब देखिएगा फ्रेंड, नीचे एरो दिखाया गया। ई का मतलब होता है इक्विलिटी। इक्विलिटी का मतलब समानता का अधिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार, ठीक है। देखिएगा फ्रेंड्स, ई का मतलब क्या होता है? इक्विलिटी। देखो यहाँ पे ई आप नाम के लड़के थे ना, ई का मतलब क्या हो गया? इक्विलिटी, ठीक है। ई का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इक्विलिटी। इक्विलिटी का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स? समानता का अधिकार हो गया। और समानता के अधिकार को किस में रखा गया है? अनुच्छेद 14 से 18 में। दूसरा हमारा एफ, EF नाम के लड़के थे ना, एफ का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। अर्थात स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका है सन 19 से 22 में रखा गया है, ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22 में। तो EF नाम के लड़के ने शोध किया। सो का मतलब क्या होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 24 में इसे रखा गया है। फिर है शोध, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसे अनुच्छेद 25 से 28 में रखा गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक बार देख लेते हैं, EF, ई का मतलब क्या फ्रेंड्स? ऊपर देखिएगा, उसके बाद एरो से नीचे देखिए। ई का मतलब इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 में। जब एफ का मतलब फ्रीडम। फ्रीडम यानी कि क्या होता है फ्रेंड्स? स्वतंत्रता का अधिकार, इसे 19 से 22 में रखा गया।
फिर यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स क्या आपका सो है, क्या फ्रेंड्स सो है, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार देखिएगा यहाँ पे फ्रेंड दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में। फिर ध है, शोध है, द का मतलब क्या हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में इसको रखा गया है। फिर है आपका फ्रेंड्स क्या है शिक्षा, यानी कि शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, इसे कहाँ रखा गया फ्रेंड्स अनुच्छेद 29 से 30 में। और एक फ्रेंड्स लास्ट जो हमारा 6 वाला आता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे अनुच्छेद 32 में रखा गया है। ठीक है, तो ये हमारे ट्रिक के माध्यम से 6 मौलिक अधिकार हो गए। देखिएगा फ्रेंड्स एक बार फिर से बता दें आपको, ई का मतलब इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ई का मतलब आपका होता है इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब समानता का अधिकार हो गया 14 से 18। यप का मतलब हो गया फ्रेंड्स फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, कहाँ से हो गया 19 से लेके 22। सो का मतलब हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, कहाँ से, ठीक है, सो का मतलब हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसको 23 से 24 में रखा गया है। ध का मतलब हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30 में हो गया। और लास्ट हमारा आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, इसको भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा संविधान की आत्मा कहा। तो फ्रेंड्स अब एक एक मौलिक अधिकार को डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिएगा पूरा डिटेल में। अब देखिएगा यहाँ पे फ्रेंड्स क्या बताया गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात अनुच्छेद 32, क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसको आप लोग प्रिपरेशन कर लीजिएगा बढ़िया से। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। फ्रेंड्स अगर वक्ता का नाम लेता है कि भीमराव अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा तो आप बताइएगा अनुच्छेद 32 को। अगर ऐसे ही पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा क्या है तो आपका क्या होता है प्रस्तावना होता है। ठीक है, तो पहला वाला देखते हैं फ्रेंड्स, समानता का अधिकार क्या क्या है। समानता का अधिकार फ्रेंड्स क्या होता है, देखो समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक आता है 14 से 18 तक आता है। कहाँ से 14 से 18 तक आता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। इसका मतलब फ्रेंड्स क्या होता है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा। ठीक है, राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन सब पर एक समान लागू भी करेगा। ये विधि के समक्ष समता का मतलब होता है, ये अनुच्छेद 14 हमारा कहता है। और बाकी जो फ्रेंड्स आपका क्या है 12-13, अनुच्छेद 12-13 आपका क्या है, उसमें मौलिक अधिकार की परिभाषा दिया गया। ठीक है, और अनुच्छेद 15 देखते हैं हमारा क्या कहता है, कह रहा कि धर्म, नस्ल, जाति या लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स धर्म, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबसे समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं समानता के अधिकार में हमारा 14-15 हो गया फ्रेंड्स, 18 तक हम देखेंगे समानता में। अनुच्छेद 16, 17, 18 देखिए क्या कह रहा कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी कि फ्रेंड जो भी अनुसूचित फ्रेंड्स राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, जबकि फ्रेंड्स यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यहाँ पे क्या अपवाद है। ठीक है, उनको आरक्षण मिलता है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का क्या मतलब है फ्रेंड्स, छुआछूत होता है। ठीक है, महात्मा गांधी का इस पर प्रभाव पड़ा था, उन्होंने क्या किया छुआछूत को समाप्त कर दिया। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत का क्या मतलब है, छुआछूत का अंत। ठीक है, इस पे महात्मा गांधी का प्रभाव पड़ा था। तो अस्पृश्यता का अंत किसमें फ्रेंड्स, अनुच्छेद 17 में होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है, उपाधियों का अंत। क्या है फ्रेंड्स, उपाधियों का अंत, यानी कि फ्रेंड्स कहने का क्या मतलब होता है कि सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधि, ठीक है, राज्य द्वारा नहीं प्रदान की जाएगी। ठीक है, अगर प्रदान की जाती है तो उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना जरूरी होता है। ठीक है, इस प्रकार फ्रेंड्स आपका क्या है, देखिएगा जो समानता का अधिकार है वो 14 से 18 में, हमने एक को देख लिया क्या है 14, क्या है 15, क्या है 16, क्या है 17, क्या है 18। ठीक है, अब एक नोट है फ्रेंड, देखिएगा क्या कह रहा है कि देखिएगा भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महाचक्र, वीर चक्र पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स आगे स्वतंत्रता का अधिकार।
क्या फ्रेंड्स, स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। और स्वतंत्रता के अधिकार को किस में रखा गया फ्रेंड्स, 19 से 22 में, क्योंकि फ्रेंड्स 14 से 18 में आपका समानता का अधिकार आता है। तो स्वतंत्रता के अधिकार में पहला हम लोग देखते हैं 19, अनुच्छेद 19 हमारा क्या कहता है। देखिए अब यहाँ पे फ्रेंड्स अनुच्छेद 19F को संपत्ति के अधिकार को, 19F क्या था, संपत्ति के अधिकार, फ्रेंड्स आपको पहले ही बता दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत काट कर 300 का में वैधानिक अधिकार के रूप में रखा गया। बाकी आपका जो बचा है फ्रेंड्स उसको देखते हैं। जो आपका 19A है, 19A क्या फ्रेंड्स, बोलने की स्वतंत्रता देता है। क्या देता है फ्रेंड्स, बोलने की स्वतंत्रता हमें देता है, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं 19B हमारा क्या कहता है, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने तथा सभा करने की स्वतंत्रता। जी हाँ फ्रेंड्स, 19B जो समानता स्वतंत्रता के अधिकार में 19B हमारा क्या कहता है कि आप बिना हथियारों के कहीं भी एकत्रित हो सकते हैं, आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। 19C क्या हमारे फ्रेंड्स कहता है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है, आप संघ भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 19D हमारा क्या कहता है, किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, ठीक है। 19D अनुच्छेद 19D हमारा क्या कहता है कि आप देश के किसी भी विभाग में आ जा सकते हो, आपको कोई भी नहीं रोकते है, इसकी हमें स्वतंत्रता है, ठीक है, संविधान में देता है। 19C कहता है फ्रेंड्स हमारा कि देश की किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता। जी हाँ फ्रेंड्स, पूरे भारत में आप 27-28 राज्यों में कहीं भी आप रह सकते हो, ये आपकी स्वतंत्रता है। अगला, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, कोई भी आप व्यापार जो कि कानून के दायरे में हो आप चला सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा 19 कंप्लीट होता है, ठीक है। जो अनुच्छेद 19 है स्वतंत्रता के अधिकार में 19 से 22 में 19 हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं हमारा 20 वाला क्या कह रहा है। अनुच्छेद 20 हमारा देखिएगा फ्रेंड्स क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, ये हमारा कह रहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता 19A के अंतर्गत ही आता है। देखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो 19A के अंतर्गत ही आता है। ये भी फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो फ्रेंड्स प्रेस वाले होते हैं, किसी से जाके कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछ लेते हैं, वो उनको स्वतंत्रता किस के तहत दिया गया, 19A के तहत दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 20 देखते हैं हमारा क्या कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। क्या मतलब फ्रेंड्स, इसमें 3 प्रकार के स्वतंत्रता आपको मिलती है कि, या 3 प्रकार का प्रावधान इसमें किया गया अनुच्छेद 20 में। पहला ये किया गया फ्रेंड्स, एक अपराध के लिए एक बार सजा, ठीक है। यदि फ्रेंड्स आपको ये अपराध करते हो तो उस एक अपराध के लिए आपको एक ही बार सजा मिलेगी, दोबारा सजा नहीं मिलेगी, ये 20 कहता है, ठीक है। फिर दूसरा वाला जो प्रावधान है अनुच्छेद 20 में कि उसी समय अनुसार सजा। फ्रेंड्स आप जिस समय अपराध किए हो उसी समय जो कानून है, ठीक है, जिस समय आपने अपराध किया है उस समय जो कानून है उसी कानून के तहत आपको सजा दिया जाएगा, ना कि उससे पहले का और ना कि उससे बाद के कानून के हिसाब से, ठीक है। अगला है कि गवाही के लिए बाध्य नहीं, ठीक है फ्रेंड्स, आप अपने खिलाफ या अपने लिए किसी को गवाही देने के लिए आप कोर्ट में बाध्य नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अनुच्छेद 20 में ये बताया गया कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में 3 प्रकार के संरक्षण की बात की गई है कि अगर आप कोई अपराध करते हो तो एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, और उस अपराध के समय उस अपराध का जो भी सजा था उसी समय के अनुसार दिया जाएगा, ना कि उसके पहले वाले कानून के तहत, ना कि उससे बाद वाले कानून के तहत, ठीक है। अगला है गवाही के लिए बाध्य नहीं। आप फ्रेंड्स गवाही देने के लिए अपने के लिए, जैसे फ्रेंड्स आपको अपने विपक्ष में या अपने लिए किसी को गवाही देने के लिए आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हो। अब देखते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 21 क्या कहता है हमारा, क्या कहता है अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। क्या फ्रेंड्स इसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, उसके द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 21, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य द्वारा अवधारित करें निःशुल्क या अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा, ठीक है, राज्य। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया 21 का को। अब फ्रेंड्स 22 क्या कहता है, क्या कहता है 22 देखिएगा कि कुछ दशाओं में, अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण। इसमें फ्रेंड्स 3 प्रकार के प्रावधान इसमें बताए गए हैं।
पहला है कि हिरासत में लेने का कारण। जैसे फ्रेंड्स आपको कोई भी पुलिस अगर अरेस्ट करता है तो उस पुलिस को हिरासत में लेने का कारण उसको बताना होगा, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स आपको अगर कोई भी पुलिस पकड़ता है तो उस पुलिस को आपको हिरासत में लेने का कारण उसको बताना होगा, ठीक है। दूसरा वाला क्या प्रावधान है कि 24 घंटे के अंदर, ठीक है, आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के सामने पेश करना। यानी कि फ्रेंड्स अगर कोई भी पुलिस आपको पकड़ लेता है तो 24 घंटे के अंदर उसको आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। वो पुलिस आपको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करेगा, ठीक है। अगला वाला है उससे अपने मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार, ठीक है। जब आपकी गिरफ्तारी होगी तो आप अपने मनपसंद वकील से कोई भी सलाह ले सकते हो, ये आपकी स्वतंत्रता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 20 और 22 को कैसे याद करोगे, देखिए फ्रेंड्स 20 में अपराध किया, ठीक है, 20 में क्या किया, अपराध किया, और क्या हुआ फ्रेंड्स 22 में गिरफ्तारी हुई, ठीक है। ऐसे याद रखना फ्रेंड्स कि 20 में अपराध किया था और 22 में गिरफ्तारी हुई। यानी कि 20 में अपराध संबंधी 3 प्रकार के प्रावधान है कि फ्रेंड्स एक बार के लिए एक सज़ा, ठीक है, एक अपराध के लिए एक बार सज़ा होगी, उसी समय के अनुसार सज़ा मिलेगी और किसी को गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो। कैसे फ्रेंड्स याद करना अनुच्छेद 20 और 22 को, ट्रिक है, आप लोग देख लीजिएगा कि 20 में अपराध किया और 22 में गिरफ्तारी हुई। पहले फ्रेंड्स क्या होता है, पहले अपराध करते हो फिर क्या होता है, गिरफ्तारी होती है, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो कि पहले अपराध फिर गिरफ्तारी, यानी कि 20 में अपराध किया 22 में गिरफ्तारी। तो फिर यहाँ पे देखिएगा 20 में कौन सा अपराध संबंधी प्रावधान था कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा, ठीक है, और उसी समय के अनुसार सजा मिलेगी। दूसरा था, तीसरा क्या था फ्रेंड्स हमारा, देखिएगा यहाँ पे गवाही के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे 22 में जो गिरफ्तारी से संबंधित, तो फ्रेंड्स इसको ऐसे याद कर सकते हो कि 20 में अपराध किया 22 में गिरफ्तारी, पहले अपराध फिर गिरफ्तारी, ठीक है। अब तीसरा वाला देखते हैं फ्रेंड्स, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और उसे अनुच्छेद 23 से 24 में हमें रखा गया है, ठीक है। ये फ्रेंड्स हमने ट्रिक के माध्यम से देखा था, अब उसको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 23 हमारा क्या कहता है, देखिएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 23 हमारा कहता है कि मानव के दो व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिरोध, मानव के दो व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिरोध। इसका फ्रेंड्स क्या मतलब होता है, देखिएगा इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी, इसी प्रकार के अन्य जबरदस्ती क्रिया हुआ काम, ठीक है, इसको निषिद्ध ठहराया जाएगा, ठीक है। और जिसका उल्लंघन अगर कोई भी करता है तो उसको दंडनीय अपराध माना जाएगा, ये अनुच्छेद 23 हमारा कहता है, ठीक है। अब नोट क्या फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए आपको बाध्य किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 23 हमारा कहता है कि आप जबरदस्ती किसी व्यक्ति से काम नहीं करा सकते हो, ठीक है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, जबरदस्ती आप किसी व्यक्ति से काम नहीं कर, किसी व्यक्ति को बेच अथवा खरीद नहीं सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा, देश की सेवा के लिए आपको बाध्य किया जा सकता है, ठीक है, सरकार द्वारा। अनुच्छेद 24 हमारा क्या कहता है फ्रेंड्स, 23-24 देखिएगा, अनुच्छेद 24 ये भी हमारा क्या फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 24 कैसे याद करना फ्रेंड्स, आजकल बच्चों को, जैसे फ्रेंड्स ये ट्रिक है मैं बता रहा हूँ कि आजकल बच्चों को क्या करते हैं, 24-24 घंटे काम कराते हैं, क्या है 24-24 घंटे काम कराते हैं। आजकल बच्चों से 24-24 घंटे क्या कराते हैं फ्रेंड्स, काम कराते हैं। तो 24-24 घंटे काम क्या है फ्रेंड्स, ये देखिएगा अनुच्छेद 24 घंटे से काम किस क्या आ जाएगा, अनुच्छेद 24, यानी कि बालकों की नियोजन का प्रति, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को किसी कारखाने, कामाखाने या अन्य किसी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आजकल बच्चों से ट्रिक क्या फ्रेंड्स, आजकल बच्चों से 24-24 घंटे काम किया जाता है। तो इसमें क्या बताया गया, बालकों के बाल श्रम से संबंधित इसमें बताया गया कि ये अपराध होता है। अनुच्छेद 24 बच्चों से 24-24 घंटे काम कराया जाता है, तो अनुच्छेद 24 हो गया। इसमें क्या बताया कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उससे किसी कारखाने या अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है फ्रेंड। तो देखते हैं अब आगे, तो फ्रेंड देखते हैं आगे क्या है। अब चौथा वाला हमारा आता है क्या फ्रेंड्स, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है, ठीक है। इसको देखते हैं क्या कहता है कि अनुच्छेद 25 से 28 में इसको क्या किया गया फ्रेंड्स, रखा गया है। अनुच्छेद 25 कहता है, ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें, अनुच्छेद 25 में, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, क्या है,
कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, ये उसकी अधिकार होता है। ठीक है, अनुच्छेद 25 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को क्या कर सकता है, मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। अब अनुच्छेद 26 देखते हैं हमारा क्या कहता है। अनुच्छेद 26 हमारा ये कहता है कि देखिएगा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, और अनुच्छेद 27 देखिएगा कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की और उन्नति पोषण में व्यक्त करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई है। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स जो आपका राज्य सरकार है वो किसी ऐसे व्यक्ति को कर नहीं दे सकता कि जो ऐसे धर्म को बढ़ावा दे रहा है जो किसी एक जाति से संबंधित हो। ठीक है, अनुच्छेद 28 हमारा क्या कह रहा है देखिएगा कि राज्य से पूर्णतया पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि फ्रेंड्स जो आपके स्कूल्स हैं या राज्य द्वारा बनाया गया उसमें किसी विशेष धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया और 28 हो गया। अब हम लोग देखते हैं पांचवा वाला जो हमारा है मौलिक अधिकार, वो क्या है फ्रेंड्स, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, इसको अनुच्छेद 29 से 30 में रखा गया। अब फ्रेंड्स अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है, अब इसमें फ्रेंड्स क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, लिपि, जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर ही उसे किसी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। ठीक है, ये हमारा अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। यानी कि फ्रेंड्स वो जो अल्पसंख्यक वर्ग है, ठीक है, जिसमें किसको किसको रखा गया, अल्पसंख्यक वर्ग में 6 समुदायों को रखा गया है। अल्पसंख्यक यानी कि जिनकी संख्या देश में कम है वो अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स माइनॉरिटी। ठीक है, माइनॉरिटी जो कि माइनर में कम है। ठीक है, 6 समुदायों को रखा गया है। पहला आपका मुस्लिम है, दूसरा पारसी है। ठीक है, मुस्लिम हो गया, पारसी हो गया, उसके बाद सिख है, ईसाई है, बौद्ध है और जैन है। इन 6 को क्या रखा गया, माइनॉरिटी में रखा गया। ठीक है, अल्पसंख्यक में रखा गया और इसके हितों के बारे में, ठीक है, अनुच्छेद 29 में वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 30 देखते हैं हमारा क्या कहता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, ये अनुच्छेद 30 हमारा कहता है। यानी कि फ्रेंड्स मतलब होता है इसका, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग हो, ठीक है, अपनी मनपसंद की शैक्षणिक संस्था वो चला सकता है और सरकार उनका अनुदान देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। ये हमारा अनुच्छेद 30 हमारा कहता है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 31 आपको पता काट दिया गया। अनुच्छेद 32 देखते हैं हमारा फ्रेंड्स क्या है। अनुच्छेद 32 जिसको भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा का, और ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार करना आप। ठीक है, अनुच्छेद 32 में क्या किया गया देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि इसमें मौलिक अधिकारों को परावर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार के समावेश निकालने की शक्ति प्रदान है। ठीक है, यानी कि इसको जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उसको परावर्तित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार का समावेश निकालने की शक्ति प्रदान है। ठीक है, वो क्या क्या फ्रेंड्स देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बढ़िया से समझिएगा। पहला वाला जो हमारा क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है फ्रेंड्स, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब फ्रेंड्स क्या होता है देखिएगा, यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया हो। ठीक है, इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारियों को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। यानी कि फ्रेंड्स ये आप ही के लिए होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। जैसे आपको कोई पुलिस बिना बेवजह से आपको गिरफ्तार कर लिया तो आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा आप पूछ सकते हो या न्यायालय पूछ सकता है कि भाई आप क्यों गिरफ्तार किए हो, किस लिए गिरफ्तार किए हो। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। ठीक है, ये उस व्यक्ति के लिए है जिसको पता चलता है कि उसे अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया। ठीक है, अब दूसरा वाला फ्रेंड्स क्या, परमादेश है। क्या है, परमादेश है। ये क्या होता है, परम आदेश क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स देखिएगा, ये उस समय किया जाता है। ठीक है, परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है फ्रेंड्स जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। ठीक है,
यानी कि जैसे फ्रेंड्स कोई सरकारी पद पर कोई व्यक्ति कार्यरत हो और वो अपने पदों का निर्वाह ना कर पा रहा हो, तब इसे जारी किया जाता है। ठीक है, इसके आधार पर क्या होता है, इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कोई भी व्यक्ति वो सरकारी कार्य पर कार्यरत हो और वो अपना कार्य नहीं करता हो, ठीक है, तो परमादेश जारी करके उसको यह सूचना दी जाती है कि भैया तुम अपना काम करो। ठीक है, ये सूचना दी जाती तो भैया अपना काम करो। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं हमारा क्या है। तो फ्रेंड्स अगला जो हमारा यहाँ पे दिया गया वो हमारा है प्रतिषेध लेख। क्या है, प्रतिषेध लेख। फ्रेंड्स इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यह जो है आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को दिया जाता है। ठीक है, कौन देता है, सर्वोच्च न्यायालय देता है निम्न न्यायालय को। ठीक है, क्यों देता है फ्रेंड्स, देखिएगा जैसे फ्रेंड्स आपका जो निम्न न्यायालय होता है वो अपने एरिया के बाहर का फैसला करता है जब। ठीक है, कहने का ये मतलब होता है फ्रेंड्स ये चीज़ कि इस मामले में जैसे फ्रेंड्स ये क्या होता है, ये आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ठीक है, क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय तथा निम्न न्यायालय को दिया जाता है। और फ्रेंड्स इसके जो दिए हुए आदेश है क्या है कि मामले में अपने यहाँ कार्यवाही ना करे, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। यानी कि फ्रेंड्स यह जो प्रतिषेध लेख है ये सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को देता है कि भैया आप जिस पर क्या कर रहे हो, कार्रवाई कर रहे हो, ये आपके कवरेज क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, आप उस पर कार्रवाई ना कीजिए। उस पर कार्रवाई कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक है, तो वही सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, नोटिस जारी करता है किसको, उच्चतम न्यायालय को, कि जो जैसे कोई भी काम हो कि वो काम जो है उच्च न्यायालय के बाहर हो, तो उच्च न्यायालय इस पर फैसला कर रहा हो, तो फ्रेंड्स क्या करता है, जो सर्वोच्च न्यायालय है वो उच्च न्यायालय को नोटिस देता है कि भैया ये काम आप काम मत कीजिए, ये आपके दायरे में नहीं है। उस पर फैसला कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक है, चौथा वाला जो हमारा क्या फ्रेंड्स, उत्प्रेषण है। क्या है, उत्प्रेषण। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि जो यहाँ पे न्यायालय होते हैं, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उनको उत्प्रेषण के तहत यह आदेश दिया जाता है कि भैया जो उनके पास लंबे समय से मुकदमे चल रहे हैं उनको वो लोग क्या कर दें, वरिष्ठ न्यायालय में भेज दें। ठीक है, और हमारा जो लास्ट है ये है हमारा अधिकार परीक्षा लेख है। क्या है, अधिकार परीक्षा लेख है। फ्रेंड्स ये क्या होता है, अधिकार परीक्षा लेख। ठीक है, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करता है जिसके रूप में कार्य का उसे वैधानिक रूप से अधिकार प्राप्त नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि भाई वह किस अधिकार से काम कर रहा है, और जब वह व्यक्ति इस बात को संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता है तो वह कार्य नहीं कर सकता। यानी कि फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर कार्य करता है, ठीक है, जो वैधानिक रूप से नहीं हो, यानी कि विधि कानून के हिसाब से ना हो, अगर उससे पूछा जाएगा, न्यायालय पूछेगा भैया तुम किस अधिकार से यहाँ पे काम कर रहे हो, अगर वो व्यक्ति इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा तो उस व्यक्ति को अपने काम से विमुख होना पड़ेगा। ठीक है, काम को छोड़ना पड़ेगा। ये अधिकार परीक्षा ले, जिसको फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, को वारंट बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं वारंट जारी हो गया। ठीक है, तो देखते हैं अनुच्छेद 32। यहाँ पे फ्रेंड देखिएगा अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा, संविधान की आत्मा कहा। अगर भीमराव अम्बेडकर का नाम लिए बिना पूछे कि संविधान की आत्मा केवल कौन है तो प्रस्तावना होगा। ठीक है, अगर नाम लेके पूछता है तो अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ हमारे क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है जो ऊपर से संबंधित है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कि भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है। भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है। फ्रेंड्स भाग 3 किससे संबंधित, फ्रेंड्स आपका मूल अधिकार से संबंधित है, फंडामेंटल राइट से आपका संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं हमारा फ्रेंड्स क्या कहता है कि भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 12 से 35 में। कहाँ से है, अनुच्छेद 12 से 35 में। फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा वाला देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या कहता है,
कह रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल अधिकार का हिस्सा था, पहला दिया है। संशोधन द्वारा 1952 में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो फ्रेंड्स ये भी गलत है, 86वें ये भी गलत है, ये भी गलत है। जो आपका फ्रेंड्स मौलिक अधिकार था वो मूल अधिकार का क्या था फ्रेंड्स, हिस्सा था। ठीक है, चौथा वाला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, ठीक है, निलंबित नहीं किया जा सकता। ये तो गलत है फ्रेंड्स, निलंबित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका बी वाला ऑप्शन सही है, ये आपका बिल्कुल सही है। कौन सा, कि जो भारतीयों को नागरिकता प्रदान है उसको निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, पांचवा वाला देखते हैं क्या हमारा कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है फ्रेंड्स, कौन होता है, न्यायपालिका होती है। कौन होती है, न्यायपालिका होती है। छठवां वाले देखते हैं कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत, किसका, अस्पृश्यता का अंत किसमें फ्रेंड्स, अनुच्छेद 17 में। ठीक है, अनुच्छेद 17 फ्रेंड्स आपको पढ़ाते वक्त ही बता दिया था, 17 वाला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत वह कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित। तो फ्रेंड्स मैंने बताया था कि बच्चों से 24-24 घंटे काम कराया जाए, 24-24 घंटे, यानी कि अनुच्छेद 24 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आठवां वाला देखते हैं खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी उम्र जो है कम से कम 14 वर्ष ना हो। ठीक है, कम से कम 14 वर्ष ना हो। नौवां वाला देखते फ्रेंड्स हमारा क्या कहता है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। अनुच्छेद 25 फ्रेंड्स क्या होता है, समानता का तो होगा नहीं है, संपत्ति का तो होगा नहीं, ये तो अधिकार में ही नहीं है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है कौन, अनुच्छेद 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किस को अंबेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी। किसको अंबेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी फ्रेंड्स, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हमारा क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार में नहीं है। कौन सा मूल अधिकार में नहीं है, तो फ्रेंड्स संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में नहीं है, इसको वैधानिक अधिकार में रख दिया गया। और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको काट के क्या किया गया, वैधानिक अधिकार में जोड़ दिया गया। ठीक है, संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार में अब नहीं है। तो 12वां देखते हैं हमारा क्या कहता है कि संपत्ति के अधिकार को कब खत्म किया गया, संपत्ति के अधिकार को कब खत्म किया गया। ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा काट के अनुच्छेद 300 का में वैधानिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हमारा फ्रेंड्स क्या कहता है, संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है क्या है, एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये मौलिक अधिकार ये गलत है क्योंकि इसको काट दिया गया। नैसर्गिक ये भी गलत है, ये भी गलत है। फ्रेंड्स संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत काट कर वैधानिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन में 14 देखते हैं हमारा क्या कहता है कि समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया। समानता का अधिकार फ्रेंड्स अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक रखा गया है, 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, इक्वलिटी 14 से लेकर 18 तक रखा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हमारा क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम है कौन, संसद कर सकता है। ठीक है, संसद कर सकता है उसमें संशोधन। क्वेश्चन नंबर ये हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो हमारा कंप्लीट हो। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक फ्रेंड्स।